चुनाव में सियासी माहौल हमेशा ही गरमाया रहता है और ये गरमाता है बयानबाजी से। आपको नहीं लगता कि हमारे नेताजी को भूलने की बीमारी होती है? जब बोलना शुरू करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि बोलते वक्त शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये भूल जाते हैं कि लोग उनको सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं, मगर फिर भी वो अपनी भूलने की बीमारी की वजह से ये भूल जाते हैं कि कहाँ किसके लिए क्या बोलना है। कुछ ऐसा ही कर बैठे हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, जो बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही फिसल गए और देश के प्रधानमंत्री की एक जानवर से तुलना कर बैठे। तो हुआ कुछ यूं कि जनाब फर्रुखाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सुमन शाह के जिले की सदर विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो अध्यक्ष साहब उनके लिए जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो बेहद शर्मनाक था। पहले तो वो ये भूल गए कि कोरोना निमोनिया और टाइफाइड से ज्यादा खतरनाक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। सुनिए कोरोना पर क्या बोल रहे हैं नेताजी। मैं नहीं मानता, तुम भी मत मानना। सर्दी जुकाम बुखार फैलाने वाले वायरस का नाम कोरोना है। 30 साल पहले साइंस की किताब में मैंने पढ़ा था, आप भी खोज के हाई स्कूल की किताब पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ। तो नई चीज क्या आई थी? पहले भी सर्दी जुकाम बुखार में अगर बिगड़ता था तो निमोनिया होता था। निमोनिया का मतलब आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता था और आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो उस समय भी मौतें होती थी। आज कोई नई बात नहीं थी, लेकिन डराया गया। जिसको जुकाम हुआ बुखार हुआ वो गया अस्पताल, चेक किया और फोटो उसकी टंग गई माला के साथ। लेकिन जिसने नहीं माना मोदी जी को नहीं माना, जिसने कोरोना नहीं माना उसने कुल किया, घूमा टाला मस्ती ली। मैंने आज तक कभी भी मास्क नहीं लगा। मैं तो मरा नहीं, मैं तो मेरे को मजबूत मोटा हट्टा कट्टा घूम रहा हूँ। जो मानेगा वो मरेगा, जो बीजेपी को मानेगा, जो बीजेपी कोरोना छोड़ो, जो बीजेपी को मानेगा वो ही मर जाएगा, वही गर्त में जाएगा। जो बीजेपी को मानेगा वही गर्त में जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार बनाती है बीजेपी, कहती योगी जी अंधे योगी, योगी अंधा, जानते नहीं जानते? अंधा, अरे आप लोग हंस रहे हैं। अंधा, आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी है बटन जैसी, लेकिन अकल का अंधा मोदी। उसने कहा लव जिहाद, कहा मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर ले रहे हैं और हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे और इस देश पर मुसलमानों कब्जा हो जाएगा। बताओ, ये बात केशव देव मौर्य कहें कि भाई नदीम साहब अपने मुसलमान। अब कोरोना पर बोलते हुए अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करके इनका मन ना भरा तो दूसरों को मूर्ख बोलने लग गए। बोले कि मूर्खों को राजा किसने बनाया। मगर आपको क्या लगता है कि नेताजी किसकी बात कर रहे हैं? कहीं अपनी ही तो बात नहीं कर रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, या प्रियंका गांधी जी, या योगी जी, अब इन पे आपको तय करना है कि इनमें से कौन चेहरा आपको पसंद और कौन डाकू लग रहा है। ये आपको तय करना है, इनमें से आपको तय करना है, क्योंकि तय वही करेंगे। आप बताइए, कुछ लोग कहे कि हमारी बिरादरी के विधायक बना ले, सब कुछ फायदा हो जाए। हो गया, क्या फायदा हुआ? कोरोना काल में विधायकों का 1 साल का फंड पूरा ले लिया सरकार ने, 1 पैसे फंड नहीं दिए। क्या विकास कर देंगे विधायक जी? क्या काम कर देंगे विधायक जी? कोरोना काल में विधायक जी खुद ही नहीं निकलने पाए, विधायक जी के रिश्तेदार नहीं निकलने पाए, तो आपको क्या बचा देंगे? आप गुजरात में फंसे, आपका पिता फंसा है, तो कैसे पहुंचा देंगे आपको घर तक? क्या मदद कर देंगे आपके बेटे की? चाहे उसकी वहां मौत हो जाए, चाहे उसकी वहां वो परेशान होकर रोता रहे, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री कुछ नहीं कर सकता। ये सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और केवल आपकी गलतियों की वजह से आई, दूसरे किसी की वजह से। मैं जानता हूं कि कोई इतना मूर्ख फर्रुखाबाद में नहीं है जो 15 लाख रुपए लेने के लिए वोट दिया था। सबको पता है कि नेता झूठे हैं, चोर हैं, सब जानते थे। आप चाय की दुकान में बैठते हो, चुनाव खत्म हो जाएगा, जब तक चुनाव है तब तक कोई सपाई है, तब तक कोई बसपाई है, तब तक कोई भाजपाई है, तब तक कोई कांग्रेसी। लेकिन चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप कोई किसान है,
कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है और कोई वकील है, तब सब लोग सफाई बसपाई खत्म हो जाता है। तब चाय की दुकान में हम लोग वकालत करते थे, मैं वकालत करता था, तो कोर्ट में जब हम बैठते थे, चाय की दुकान में हम लोग एक साथ चाय पीते थे, तो एक साथ सब नेताओं को हम गाली देते हैं कि सब साले नेता चोर हो। अगर इतना सुनकर आपका सिर चकरा रहा है तो रुको जरा, सब्र करो और ये सुनिए। तो मूर्खों को राजा किसने बनाया? मूर्खों को राजा किसने बनाया? अरे आपको पता है, आप लोगों को मालूम है गुजरात में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? गुजरात में सबसे ज्यादा फेमस गुजराती गधा होता है, और आप गधा इंपोर्ट करके लाए हो, तो आपको तो यही दिन था, यही देखना था। इससे अच्छा दिन आप नहीं देख सकते, इससे अच्छा दिन नहीं देख सकते। और कोरोना काल में काम और किया मोदी जी ने। 23 जनवरी को पहला मरीज भारत में मिला। 23 जनवरी 2020 को सबसे पहला मरीज कोरोना का भारत में मिला, और लॉकडाउन हुआ 26 मार्च 2020 को, माने 2 महीना 3 दिन बाद। इस बीच में क्या मोदी जी लोगों को अलर्ट नहीं कर सकते थे क्या कि भाई देखो मरीज अगर बढ़ेंगे, 500 के ऊपर मरीज जाएंगे तो मैं लॉकडाउन करूंगा? क्या ये नहीं कर सकते थे क्या? तो हम अपना इंतजाम कर लेते। लेकिन भूत की तरह मोदी जी, भूत की तरह, जैसे भूत प्रकट हो जाता है, लोग कहते हैं भूत बिना बताए प्रकट हो जाता है, बिना बताए भूत की तरह प्रकट हुए और कहा कि काला धन देश में हो गया है, अब मैं नोटबंदी कर दे रहा हूँ, देखो इससे काला धन खत्म हो जाएगा। हुआ खत्म क्या भाई बताओ? खत्म हुआ? खत्म हुआ? 2000 नोट और आ गया। तो करो, केवल मोदी जी को मजा आता है आपको तंग करने का। क्यों तंग करते हैं मोदी जी? मोदी जी चेक कर रहे हैं कि इस देश में मूर्ख कितने, गधे कितने। आपको बताऊं, एक दिन मैं लखनऊ में रहता था, तो मोदी जी ने एक हमारे यहाँ झाड़ू लगाती थी, वो आई, उसने कहा कि साहब सिलबट्टे अपने अंदर कर लो, सिलबट्टे अंदर कर लो और नीम की पत्ती दरवाजे पर टांग लो, नहीं तो रात में चुड़ैल आती है, सिलबट्टा कूट के चली जाती। हमने कहा तो अच्छा है, 50 रुपए का काम फ्री में कर रही है, सिलबट्टा कुटवाने में 50 रुपया लगता है, तो फ्री में कर दे रही, बढ़िया है। कहे नहीं कूट देगी तो मर जाएंगे 4-5 लोग। हमने कहा मरने दो, मैं तो बाहर रखूंगा। लेकिन क्या लोगों ने लगाए अपने घर के लिए? आपको पता है गलती इनकी नहीं है, गलती है हमारी जैसी जनता की, जो जानती तो सब है फिर भी ऐसे लोगों के लिए ताली पीटती है, फिर भी ऐसे लोगों को उनके अंदर भरे जहर का खुलेआम प्रदर्शन करने के लिए हम उन्हें मंच दे देते हैं। जनहित टाइम्स की राय में आप किसी भी पार्टी के हो, प्रचार करिए, बेशक सवाल उठाइए, आपका हक है ये, मगर सवाल उठाते हुए अपनी और दूसरों के पद की गरिमा का ख्याल भी रखना जरूरी है। ये वो धरती है जहां अहिंसा की पूजा करने वाले महात्मा गांधी विश्व इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर का नाम पूरी अदब से लेते हुए उनको खत लिखते हैं, और हिटलर भी पूरे सम्मान के साथ उनका जवाब भी देते हैं। तो सोचिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, और क्या ये नेता हमारे देश की दशा और दिशा तय करने के लिए सही है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।